राधे राधे मित्रों, मैं डिम्पी आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे से बनने वाला, बच्चे बड़े बूढ़े सबको पसंद आने वाला सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी नाश्ते की रेसिपी जो बना है गेहूं के आटे और मेथी से। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरी चैनल डिम्पीज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब बटन दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और देखिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मेथी ले ली है, जिसे धुल कर साफ कर एकदम बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। तो मेथी आप अपने ज़रूरत के अनुसार लीजिएगा। और साथ ही में मैंने यहाँ पर ले लिया है गेहूं का आटा। तो आटा यहाँ पर मैंने जितनी मेथी ली है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गेहूं का आटा लिया है। एक बाउल मेथी थी तो एक बाउल से थोड़ा सा ऊपर तक भरकर मैंने ये गेहूं का आटा ले लिया है। तो आप आटा और मेथी का प्रमाण दोनों समान मात्रा में भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटे का प्रमाण थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। तो आपको अगर मेथी का टेस्ट कम पसंद है तो आप मेथी कम और आटा और बढ़ा सकते हैं। पर यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस मेथी की पकौड़ी में आपको मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी ये मेथी के पकौड़ी। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर अगर आप इस तरीके से मेथी की पकौड़ी को बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया आप गेहूं के आटे से ये पकौड़ी बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो आटा और मेथी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ पर 3/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा का यूज किया है। जीरा ज़रूर से ऐड करिएगा, इस पकौड़ी में जीरे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपको जीरा कम पसंद है तो आप इसकी जगह पर अजवाइन भी डाल सकते हैं, पर गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो जीरे का यूज करिएगा, इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और साथ ही में हमने स्वाद अनुसार नमक मिला लिया है। और सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चीनी मिला दी है। चीनी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हम चम्मच की सहायता से एक मीडियम थिकनेस कंसिस्टेंसी वाला अपना घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए यहाँ पर मैंने एक बड़ी गिलास पानी लिया था जो पूरा लग गया है, और इस समय मैंने आधा ग्लास पानी और ले लिया है। तो अगर आप घर की नॉर्मल ग्लास से देखेंगे तो तकरीबन 2 ग्लास के ऊपर ही हमारा पानी इसमें लग जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मिलाइएगा, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं मिलाइएगा। तो जब आप इस मेथी और आटा को मिला रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आटे को बहुत ही अच्छे से आपको मिलाते हुए, फेंटते हुए आटे को और मेथी को मिक्स करना है। तो देखिए आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मैंने आटा और मेथी को अच्छे से मिक्स किया है। तो इस प्रोसेस को करने से आटा हमारा एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा और पकौड़ी में बिना किसी सोडे के भी हम बहुत ही बढ़िया और जालीदार पकौड़ी बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो आप कलछी की सहायता से इसे अच्छे से फेंट लीजिए या हाथों की सहायता से भी इसे फेंट सकते हैं। और अब इस मिश्रण को हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, कम से कम आधा घंटा ज़रूर ही रेस्ट देना है। तो रखते हैं साइड पर और चलिए इस पकौड़ी के साथ खाने के लिए एकदम टेस्टी चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए हरा धनिया, टमाटर, अदरक, मिर्च, लहसुन, नमक और जीरे का यहाँ पर हमने यूज किया है। तो सभी चीज़ों को मिक्सर के ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे और बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनकर तैयार होती है। इस पकौड़ी के साथ आपको ये चटनी बहुत ही पसंद आएगी। इसी चटनी के साथ आप खाइए, आपके घर में बच्चे बड़े जो भी खाएंगे इस पकौड़ी के एक बार बनाइए दीवाने हो जाएंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हमने चटनी को अच्छे से पीस लिया है, एकदम हरी हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए ये हमारी चटनी बन गई है। तो रखते हैं इसे साइड पर और गैस पर चलते हैं गैस पर कढ़ाई चढ़ाने। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पर सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। बैटर को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और देखिए इसका जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो गया है और मेथी और आटा अच्छे से फूल कर सेट हो गए हैं। आटा और मेथी एक दूसरे के साथ अच्छे से भीन गए हैं।
तो कम से कम आपको आधा घंटा इस बैटर को ज़रूर रखना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से जब हम चम्मच से गिरा रहे हैं तो पकौड़ी की शेप में आसानी से गिर रहे हैं। तो इसी स्टेज पर हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़ी चम्मच तेल। तो जो हमने सरसों का तेल गरम करने के लिए रखा है वही तेल हमने एकदम बढ़िया गरम हो गया है, तो हमने पकौड़ी के बैटर में मिला लिया है और अच्छे से चम्मच की सहायता से एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए एक बार तेल को भी अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हुए पकौड़ी को बनाइए, आपकी पकौड़ी भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए चलते हैं अब पकौड़ी को तलने के प्रोसेस में। तो चाहे तो आप इस तरीके से चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा लेके बैटर से आप कर सकते हैं, या मेरी तरह इस तरीके से हाथों से भी पकौड़ी बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो पकौड़ी को तलते वक्त तेल आपको एकदम बढ़िया गरम रखना है और गैस की फ्लेम को तेज़ ही रखकर पकौड़ियों को तलना है। जब आप पकौड़ियों को डाल रहे हैं तो तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसलिए आपको तेल का टेम्परेचर बना रहे, इसलिए आपको गैस की फ्लेम को तेज़ ही रखना है। हाई फ्लेम पर इस पकौड़ी को हम उलटते पलटते तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। पकौड़ी हमारी एकदम बढ़िया क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जालीदार और सॉफ्ट ये पकौड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। गरम गरम जब आप इसे खाएंगे तो एकदम क्रिस्पी रहेगी ऊपर से, लेकिन ये जब ठंडी हो जाएगी तो एकदम रुई जैसी सॉफ्ट बनी रहेगी। तो मैंने इसे आज ये बनाया है अपने बच्चे के लंच बॉक्स के लिए। मेरे बच्चे को लंच बॉक्स में ये वाली पकौड़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ठंडी हो जाने के बाद भी उतनी ही टेस्टी बनी रहती है, उतनी ही टेस्टी लगती है। पकौड़ी को उलटते पलटते हमने सीख कर तेल से बाहर कर लिया है। सारी ही पकौड़ी इसी तरीके से हम तलेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप दूसरे बैच की पकौड़ी को डालेंगे तो तेल को पहले 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फिर से गर्म कर लेंगे तभी डालेंगे। तो पकौड़ी भी बहुत गर्म है, देखिए मैं आपको एक छूकर दिखा रही हूँ, लेकिन एकदम क्रिस्पी बनी है। तो तेल देखिए हमारा एकदम बढ़िया धुआंधार गर्म है। जब हम दूसरे बैच का डाल रहे हैं तो मैं आपको अब चम्मच की सहायता से भी पकौड़ी को बनाकर दिखा देती हूँ। बस थोड़ा थोड़ा बैटर को आपको उठाना है और गरम तेल में इस तरीके से चम्मच की सहायता से छोड़ते जाना है। तो आप इसी तरीके से आपको जैसे भी सुविधा हो हाथों से या कलछी चम्मच से आप पकौड़ी को बना लीजिए। गेहूं के आटे से बनी है, सरसों के तेल में मैंने इसे तला है। मैं पकौड़ी वगैरह सरसों के तेल में ही तलती हूँ, आप जिस भी कुकिंग ऑयल में तलते हैं उसमें आप इसे बना सकते हैं। तो मेरी पकौड़ियाँ इसी तरीके से मैंने सारी ही बनाकर तैयार कर ली है। बढ़िया बढ़िया एकदम टेस्टी टेस्टी मेथी की पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है। चाय के साथ एंजॉय करिए, चटनी के साथ एंजॉय करिए, चॉइस आपकी है। तो चलिए हम अपनी मेथी की पकौड़ी को सर्व कर लेते हैं। तो आज मैंने इसे बनाया है हरे धनिए की चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है इस चटनी के साथ। आप भी इस मेथी की पकौड़ी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो देखिए ये हमारी हो गई मेथी की पकौड़ी और धनिया टमाटर की तीखी वाली टेस्टी वाली चटनी। तो इसे भी रखते हैं और चलिए एक पकौड़ी को हम टेस्ट भी कर लेते हैं और आपको मैं तोड़कर अंदर का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ऊपर से अभी ये गर्म है तो ये थोड़े क्रिस्पी है, लेकिन अंदर से आप देख रहे होगे बिना किसी सोडे का यूज किए, बिना किसी इनो के भी हमारी पकौड़ी कितनी बढ़िया और सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार हुई है। ऊपर से भी जब आप ये ठंडी हो जाएगी तो ऊपर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट बनी रहेगी। तो एक पकौड़ी को हम टेस्ट कर लेते हैं चटनी के साथ। इस पकौड़ी का जो टेस्ट है इतनी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने से इस मेथी की पकौड़ी और इस चटनी का कॉम्बिनेशन ट्राई कर देखिए फ्रेंड्स, आपको मज़ा आ जाएगा। तो कब ट्राई कर रहे हैं ये टेस्टी रेसिपी को कमेंट करना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही कम और घर के ही सामान से बन जाने वाली इस पकौड़ी को आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप भी बहुत अच्छी पकौड़ी बना पाएंगे। बस छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे आटे को एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी ही अच्छी पकौड़ी बनेगी। घोल की कंसिस्टेंसी का खास ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। घोल में 1 चम्मच गरम तेल ज़रूर मिलाना है। पकौड़ी को तलते वक्त तेल का टेम्परेचर एकदम बढ़िया होना चाहिए। हाई फ्लेम पर इस पकौड़ी को आप भी बनाइए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा।
तो मैं डिम्पी फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।